तो डॉक्टर्स गौजन का ऑपरेशन कर रहे हैं और बेचारी सीना घबराई हुई हालत में गौजन के लिए भगवान से प्रे कर रही है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और उसे कुछ भी ना हो। सीना को ये भी लग रहा है कि उसने जैसा गौजन के साथ आज बिहेव किया उसे नहीं करना चाहिए था। वो तो ये सब सोचकर घबराए जा रही होती है कि डॉक्टर भी आईसीयू से ऑपरेशन कंप्लीट करके बाहर आ जाते हैं। सीना उनसे जल्दी जाकर पूछती है कि मिस्टर गौजन अब कैसे हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उनकी ऑपरेशन सक्सेसफुल रही और वो अब खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर तो सीना की सांस में सांस आती है और वो खुशी के मारे डॉक्टर को ही गले लगा लेती है। दूसरी ओर हमें उस शख्स को दिखाया जा रहा है जिसकी कार से गौजन का एक्सीडेंट हुआ। ये इंसान बहुत परेशान है और इसे देखकर लग रहा है कि एक्सीडेंट इसने जानबूझकर नहीं किया है। अब रात से सुबह तो हो गई है, गौजन हॉस्पिटल में ही है, पर इस बात से अनजान ओ काम के सिलसिले में फॉरेन कंट्री जाने के लिए फ्लाइट में बैठ चुका है। पर फ्लाइट में उसे ये भी याद आता है कि उसने तो अपना फोन ऑफिस में ही छोड़ दिया है, जिस वजह से अब सीना भी ओ को मिस्टर गौजन की हालत के बारे में बताने के लिए कॉल पे कॉल किए जा रही होती है, पर उसे उसकी बात नहीं हो पाती है। सीना गौजन को देखने के लिए उसके रूम में जाती है, पर वो बेहोशी में लेटा हुआ होता है। लेकिन कुछ देर के बाद अचानक से गौजन की पूरी बॉडी ब्लो करने लगती है। ये देख के सीना बहुत घबरा जाती है और फौरन डॉक्टर्स को बुला लेती है। डॉक्टर गौजन को इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद वो नॉर्मल तो हो जाता है, पर सीना भी डॉक्टर से पूछती है कि मिस्टर गौजन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनका ऑपरेशन कंप्लीट हुए भी घंटे बीत गए हैं, पर अभी तक उन्हें होश क्यों नहीं आया है। जिस पे डॉक्टर उसे कहते हैं कि डरने की कोई भी बात नहीं है, गौजन को सर्जरी के वक्त एनेस्थेटिक मेडिसिन दी गई है, जिसके कारण से उसे अभी तक होश नहीं आया है और आम लोगों के कंपैरिजन में इस मेडिसिन का असर उस पर बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से वो अभी तक होश में नहीं आ पाया है। गौजन की कंडीशन तो अब ठीक हो गई है, इसलिए नर्स के कहने पे सीना फ्रेश होने के लिए और अपना डरावना सहूलियत ठीक करने के लिए हॉस्पिटल से थोड़ी दूर एक होटल में आ जाती है। इधर ऑफिस में तो सीना को ना देखकर फीमेल इंस्ट्रक्टर को लगता है कि फाइनली सीना ने काम छोड़ दिया है। यही सारी बातें एक इंटर्न को बोलकर वो हंस रही होती है, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि सीना इस ऑफिस से चली जाए। पर जब इंटर्न उसे बताता है कि सीना ने रिजाइन नहीं दिया है, बल्कि मिस्टर गौजन की वेकेशन चल रही है, इसी कारण से वो भी छुट्टियों पे गई है, तब तो इस फीमेल इंस्ट्रक्टर का मुंह ही बन जाता है। अब कंपनी के सारे इंस्ट्रक्टर तो ग्रीडी नेचर वाले हैं ही, पर यहाँ की क्लीनर भी कुछ कम नहीं है। यह साफ सफाई करने के दौरान फीमेल इंस्ट्रक्टर और इंटर्न की सारी बातें सुन के कंपनी के बाहर जाती है और किसी दो लड़कियों के साथ बैठकर सारी बातों को डिस्कस कर रही होती है। दरअसल ये दो लड़कियां गौजन की पुरानी सेक्रेटरीज हैं। इन्होंने तो गौजन के जुल्म को देखकर जॉब से क्विट कर दिया था, पर अब ये सीना और मिस्टर गौजन की इन्फॉर्मेशन इसी क्लीनर से लिया करती हैं। इतना ही नहीं, सीना जब गौजन के लिए बर्गर लेने आती थी तो यही लोग बर्गर में अनियन मिला दिया करती थी, जिसके बाद गौजन सीना को बहुत डांटता था। इसके बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि सुयंग, जो कि गौजन का पहला प्यार है, वो गुनिल फाउंडेशन की नई चेयरवुमन बन गई है और इस सेरेमनी में वो आज स्पीच देने को आई है। लोग तो सुयंग के बारे में आपस में बातें करते हुए कह रहे हैं कि वो 12 साल के बाद कोरिया वापस आई है और उसका अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी हो गया है। सुयंग अपनी स्पीच में लोगों के सामने कह रही है कि वो गुनिल फाउंडेशन के जरिए लोगों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेगी और लोगों का फ्यूचर ब्राइट बनाएगी। इसके बाद सुयंग भी रहने के लिए उसी होटल में आ जाती है जहाँ पर फ्रेशन अप होने के लिए सीना गई हुई थी, बट कॉन्सिडेंटली ये एक दूसरे से टकरा जाती है और सुयंग के हाथ से कॉफी सीना के ड्रेस पे गिर जाती है, जिससे अब इसका ड्रेस तो खराब हो जाता है। इसलिए सुयंग उसे अपने साथ अपने रूम में ले आती है। फिर अपने लगेज से वो सीना को ड्रेस निकाल कर चेंज करने के लिए देती है। ज्यादातर तो सुयंग जैसी ब्यूटीफुल लड़कियां एरोगेंट होती हैं, पर सुयंग वैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो सीना को अपने महंगे महंगे कपड़े निकाल कर देती है ताकि सीना उनमें से कोई एक पहन ले। सीना तो सुयंग के बिहेवियर को देखकर हैरान हो जाती है। सीना सुयंग को देखकर कह भी देती है कि आप इतनी ब्यूटीफुल हैं कि मुझे तो लगा कि आप कोई सेलिब्रिटी होंगी। एक तो सुयंग पहले से ही बहुत दिलदार टाइप लड़की है और ऊपर से सीना के मुंह से अपनी कॉम्प्लीमेंट सुन के वो खुशी के मारे सीना को अपनी फेवरेट ड्रेस निकाल कर पहनने को दे देती है और ये भी कहती है कि ये ड्रेस मेरे फर्स्ट लव ने मुझे गिफ्ट की थी, पर मैं ये अब तुम्हें पहनने के लिए दे रही हूँ क्योंकि तुम मुझे एज ए पर्सन बहुत अच्छी लग रही हो। सीना वापस से हॉस्पिटल आती है और गौजन के बारे में बताने के लिए वो को दोबारा से कॉल लगाती है, मगर इस बार भी उसकी बात उसे नहीं हो पाती है। पर कुछ देर बाद सीना को उसकी ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए नर्स कॉल करती है और इन सब के बीच सीना तो भूल ही गई थी कि उसे भी जल्द से जल्द अपना इलाज करवाना होगा, वरना वो मर जाएगी। सीना को अपने आप पर गुस्सा नहीं लगता है क्योंकि वो उसी इंसान की हेल्प कर रही है जिसकी वजह से आज उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। फिर शीना को ढूंढने के लिए पुलिस ऑफिसर आते हैं और उसे अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें गौजन के केस में सीना ही प्राइम सस्पेक्ट लग रही है।
सीना का रेजिग्नेशन लेटर, हैमर, अनियन और गॉर्जन के साथ फाइट वाली सीसीटीवी फुटेज भी ऑफिसर्स को मिल गई है। वो लोग सीना को ही गुनहगार समझ रहे हैं। सीना उनसे कहती भी है कि मैंने मिस्टर गॉर्जन का एक्सीडेंट नहीं किया है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता है। इनफैक्ट उसे इसी वक्त जेल में डाल दिया जाता है। सीना अब अपने आप को बुरे तरीके से फंसे हुए देखकर अपनी फ्रेंड ओकी को कॉल करके बुला लेती है। ओकी लॉयर है, इसलिए वो सीना की ओर से पुलिस ऑफिसर से बातचीत करती है। पूछताछ तो चल रही होती है कि हॉस्पिटल से डॉक्टर सीना को कॉल कर अर्जेंटली आने को कहते हैं क्योंकि गॉर्जन को होश जो आ गया था। सीना के साथ साथ ओकी और ऑफिसर्स भी हॉस्पिटल आते हैं, पर नर्स उन्हें गॉर्जन से मिलने से पहले एक बार डॉक्टर से मिलने को कहती है। डॉक्टर का कहना है कि मिस्टर गॉर्जन को एमनेशिया है। ये सुनते तो सीना और ओकी काफी हंसने लगते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने एमनेशिया नाम की बीमारी सिर्फ मूवी और ड्रामास में ही देखी थी, जिसमें इंसान की याददाश्त खो जाती है। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि मिस्टर गॉर्जन को सच में एमनेशिया हो गया है। पर डॉक्टर का कहना है कि एनेस्थेटिक की मेडिसिन के कारण से गॉर्जन पे साइड इफेक्ट हुआ है और उसे टेम्परेरी एमनेशिया हो गया है, और कब तक उसकी मेमोरी वापस आएगी ये कहना भी बहुत मुश्किल है। सीना तो अब घबरा जाती है क्योंकि अगर गॉर्जन को कुछ याद नहीं आया तो वो क्या करेगी। लोग तो उसे ही गुनहगार समझेंगे क्योंकि उस रात जो भी हुआ वो सिर्फ गॉर्जन ही जानता है। अब लास्ट में डॉक्टर सीना से कहते हैं कि क्या आप मिस्टर गॉर्जन के फैमिली में से किसी को यहाँ बुला सकती हैं? हमें उनके फैमिली के साथ मिस्टर गॉर्जन की हालत डिस्कस करनी है। जिसपे तो सीना अचानक से ये कह देती है कि उनकी एक फियांसे है और वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हुई। सीना ने ऐसा क्यों बोला और आगे क्या होगा ये हमें नेक्स्ट वीक आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।